नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यहां आज और कल 4 जिलों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी भेज दी गई है। सभी नोडल अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों को अपने फोन ऑन रखने को कहा गया है। उत्तरकाशी में 29 जून को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे 8 दिन बाद भी नहीं खुल पाया। हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। हालांकि सिलाई बैंड के पास तक सभी वॉशआउट रोड को ठीक किया गया है। वहीं ओजरी में भी हाईवे खोलने के लिए दिन रात काम चल रहा है। उत्तरकाशी से बलवीर परमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। बलवीर, पूरे उत्तरकाशी की अगर बात की जाए, कितने नेशनल हाईवे हैं जो अब भी बंद है और कितनों को खोल दिया गया है? मैनिका, यमुनोत्री हाईवे की हम बात करते हैं। पहले यमुनोत्री हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद है और ओजरी के पास जो रोड थी वो बह गई थी, जहां पे वैली ब्रिज का कार्य इस समय किया जा रहा है। और 8 दिन का समय लंबा होता है और जिस तरह से 8 दिन से जो लगभग 2 दर्जन से जो गांव है उनका संपर्क जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय से कटा हुआ है। ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो यात्रा है उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। और मौसम ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया हुआ है 48 घंटे का, तो हम कह सकते हैं कि 48 घंटे और भारी उत्तरकाशी पे रहने वाले। इसके अलावा जो बाकी 4 जनपद है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो 48 घंटे का अलर्ट जारी किया हुआ है। और जो अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने जताया है कि खासकर रुद्रप्रयाग के ऐसी परिस्थिति में पहाड़ों पर जो परिवार हैं वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? क्या वहां पर रोजमर्रा की चीजों की भी किल्लत हो रही है? क्योंकि लंबा वक्त है, अगर 1 हफ्ते का वक्त लगेगा सड़क को ठीक होने में, बाजार तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से जो खाद्यान्न की जो व्यवस्था होती है वो पहले ही इन जगहों पे पहुंचा दी जाती है, पर जो और अन्य सामग्री है उसकी किल्लत अब पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रही है, जिससे जो ग्रामीण है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफी जोखिम भरा सफर इनका है। और जिस तरह से आचार संहिता भी लगी है, चुनाव का प्रचार प्रसार भी चला, तो जो प्रत्याशी है उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो ग्रामीण है इस पूरे क्षेत्र के गीट पट्टी के जो ग्रामीण है उन्हें भारी दिक्कतों का सामना पिछले 8 दिनों से करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय तक जाने के लिए उनके जो वाहन है वो खड़े हैं, क्योंकि वाहनों में पेट्रोल नहीं है और ग्रामीण कई किलोमीटर की पैदल सफर तय करके जो तहसील मुख्यालय है या जिला मुख्यालय वहां तक पहुंच रहे। तो आप समझ सकते हैं कि 8 दिन का समय हो गया है और अब तक रोड नहीं खुल पाई है। हालांकि जो वैली ब्रिज है उसका कार्य प्रगति पे है, पर जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है तो कहीं ना कहीं फिर से चुनौती रहने वाली है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम साथ देता है तो 10 जुलाई तक ये जो पुल है वैली ब्रिज ये बन जाएगा। उसके बाद जो आवागमन है वो पूरी तरह से सुचारू हो पाएगा। तो सारा मौसम के ऊपर डिपेंड है और मौसम इस समय यही अपडेट है कि धन्यवाद बलवीर, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी में 8 दिनों से हाईवे बंद है, यमुनोत्री हाईवे बंद है, जिसकी वजह से 2 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 7 दिनों से कटा हुआ है। यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास तकरीबन 24 मीटर लंबे वैली ब्रिज का निर्माण चल रहा है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि मौसम ने साथ दिया तो अगले 3 दिन में वैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मौसम ने साथ नहीं दिया, अगर यहाँ फिर से बारिश शुरू हो जाती है, भारी बारिश, तो फिर ये ब्रिज का काम अटक जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पुल का निर्माण 5 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, ये हमारा टारगेट है। 28 जून को बादल फटने की वजह से सिलाई बैंड और ओजरी के पास यमुनोत्री हाईवे का तकरीबन 20 से 25 हिस्सा बह गया था।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सिलाई बैंड में बादल फटने वाले स्थान ओजरी और स्याना चट्टी का हवाई निरीक्षण किया। रविवार को सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमुना घाटी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। हेलीकॉप्टर से सीएम धामी ने यमुनोत्री हाईवे का निरीक्षण किया, साथ ही यमुनोत्री क्षेत्र के आसपास की स्थितियों को भी देखा। सीएम धामी ने शासन और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को युद्ध स्तर पर स्थिति को सुधारने के लिए धरातल पर काम करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित व्यक्ति का हर संभव सहयोग किया जाए। खबर चमोली से, जहां कर्णप्रयाग के सिवाई इलाके में तेज बारिश हो रही है, जिससे बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ने से उफान पर है। बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा आ रहा है। गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। गांव के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बंद हो चुका है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से मलबा आने से सड़क बंद हो गई। रोड बंद होने से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड आने जाने वाले तीर्थयात्री फिलहाल फंसे हुए हैं। सड़क के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मॉनसून पहाड़ के लोगों के लिए खतरे का अलार्म लेकर आता है, लेकिन खतरे की चेतावनी के बावजूद लोग लापरवाही से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक नजारा देहरादून की सौंग नदी में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग मौज मस्ती करते दिखे, लेकिन कभी भी हल्की सी भी बारिश से ये शांत नदी रौद्र रूप ले सकती है। ये कहा नहीं जा सकता कि ऐसा कितनी देर में होगा। कई बार नदी में अचानक पानी बढ़ता है, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिलता। प्रशासन की ओर से बार बार अपील के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को नदी से दूर होने की हिदायत दी। सभी को वहां से खदेड़ा, लेकिन बार बार लोग नदी के पास पहुंच जा रहे हैं, जो कि चिंता का सबब है। उत्तराखंड की एसडीआरएफ अब पहले से ज्यादा हाईटेक और सक्षम बनने जा रही है। आपदा के समय राहत और बचाव कार्य अब और भी तेज और असरदार होंगे। एसडीआरएफ अब ऐसे अत्याधुनिक उपकरण खरीद रही है जो खासतौर पर बाढ़, भूस्खलन और पानी के अंदर रेस्क्यू जैसे खतरनाक अभियानों में कारगर साबित होंगे। एसडीआरएफ अब 21 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण खरीदने जा रही है। इसमें यू प्रिपेयर एक प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमें सैंक्शन हुआ है, जिसमें एसडीआरएफ की जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे द्वारा 21 करोड़ की एक परचेजिंग की जा रही है, जिसमें फ्लड रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं वो एसडीआरएफ खरीद रही है। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। पार्टी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बताया ही जा रहा कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। वहीं पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब चुनाव नहीं, एक पहेली बन गए हैं। पहले तो 8 महीने तक ये सस्पेंस बना रहा कि चुनाव होंगे या नहीं। अब जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, जिससे एक और समस्या चुनाव के बाद उठ खड़ी होगी। ये समस्या क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 23 जून से शुरू हुई। नामांकन की आखिरी तारीख थी 5 जुलाई। आमतौर पर चुनावों में मारामारी होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा उलट देखने को मिल रहा है। राज्य के 12 जिलों में 7,500 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें 55,000 से अधिक सदस्य चुने जाने हैं, लेकिन नामांकन मात्र 28,000 लोगों ने ही कराया है। 50% से ज्यादा सीटें खाली हैं, वो भी बिना उम्मीदवार के ही। कांग्रेस इसके लिए चुनाव में की गई लेट लतीफी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि ऐसा पूर्व में भी होता आया है।
देखिए, ये सरकार की उदासीनता भी कहूँगा और लोगों का जो उत्साह है उसमें कमी भी बोलूँगा कि 55,587 पद हैं ग्राम सभा के सदस्यों के, उसमें 28,400 कुछ लोगों ने केवल नॉमिनेशन किया है। तो ये साबित करता है कि 50% से अधिक सीटें खाली रहेंगी और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के सदस्य के लिए 5 या 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। पिछले चुनाव में भी जब से 96 से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हुई है तभी से अनिवार्यता हुई है। तो उस समय के रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि कमोबेश लगभग यही स्थिति पिछले चुनाव में रही है। 96 में, 2002 में, 2008 में, 2014 में, 2019 में, और वही लगभग 2025 में स्थिति है। लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय नहीं, क्योंकि आगामी 6 माह के भीतर ये सभी रिक्त पद भर दी जाए। दरअसल ग्राम पंचायत के गठन के लिए जरूरी है कि सदस्यों की 2/3 संख्या पूरी हो। अब जब ये कोरम पूरा ही नहीं हो पा रहा तो भले ही 31 जुलाई को चुनावी नतीजे आ जाएं, लेकिन पंचायतों का तब भी गठन नहीं हो पाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग को इन खाली सीटों पर दोबारा चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होगी। एक ग्राम पंचायत या किसी भी सदन को गठित होने के लिए उसके सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 पदों पर नामांकन होकर के उनका निर्वाचन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ग्राम पंचायतें गठित करने के लिए दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। और होता क्या है कि गांव में प्रधान के पद के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा होने के कारण नामांकन के अंतिम दिन तक भी उस पर गांव में बैठकें और फैसले होने के कारण ग्राम पंचायत सदस्य पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यानी चुनाव तो पहले ही देरी से हुए और अब पंचायत गठन में भी कम से कम 1 महीने की देरी और तय मानी जा रही है। प्रधान जी भी प्रधानी की शपथ नहीं ले पाएंगे जब तक नए सदस्य फिर से चुनकर न आ जाएं। यह है पंचायत चुनाव की असली पहेली, जिसमें जनप्रतिनिधि हो या जनता, दोनों ही उलझकर रह गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर में कार बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार मोड़ ले रही होती है, तभी बाइक सवार असंतुलित होकर कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से बाइक सवार 2 लोग सड़क पर गिर जाते हैं और हादसे में एक शख्स की मौत हो जाती है। देहरादून की सुसवा नदी किनारे बने एक स्क्रीनिंग प्लांट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां कूड़ा बीनने आई 13 साल की एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक लड़की पर प्लांट में काम करने वाले कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाया था। उसे पकड़ा गया और कुछ देर बाद लड़की ने कथित तौर पर फांसी लगा ली, जिसके बाद केशवपुरी बस्ती से लेकर डोईवाला बाजार तक लोगों का गुस्सा फूटा। बाजार बंद करवाया गया और प्रदर्शनकारियों ने उस प्लांट मालिक मोहसिन के होटल में तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों की भीड़ इतनी बड़ी थी कि पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बमुश्किल पुलिस ने भीड़ को समझाया और रास्ता खुलवाया। वहीं परिजनों ने इस मामले में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है, जबकि हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2 लेडीज गई थी कबाड़ चुगने के लिए, उसके साथ बच्चे चला गया पानी पीने के लिए, पता नहीं बच्चे उसके। अब कोई कह रहा है बोतल उठाया, तो सुने लेडीज से बोली बोतल उठा लिया। उसको कहते वो 4 लोंडा मेरे बच्चे को बाल पकड़ के घर में खींच के उसके बाद मारा, उसको रेप भी किया, उसके बाद मार दिया, फांसी पर लटका दिया। बाल पकड़ के अंदर करके उसके जैसे दुष्कर्म करा, कुछ भी करा, लेकिन उसके घर में लटका दिया वही। और वही बोल रहा था कि लड़की दूसरे घर में फांसी लगा के मर जाएगा, दूसरे घर में नहीं मर सकता है ना। कितने साल का था लड़की? 13 साल का लड़की है। कैशर के मालिक का फ़ोन आया था, या कैशर से ही जो मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने फ़ोन किया था कि पुलिस को कि इन्होंने उसमें से एक को पकड़कर बंद कर दिया है कि उनको उन पे चोरी का शक था, इसलिए उन्होंने उनको बंद कर दिया और 2 बच्चे वहाँ से भाग गए थे।
जब तक उसके कुछ समय बाद दूसरा फ़ोन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि वहाँ पर उस बच्चा जो उन्होंने कमरे में बंद किया था उसको वो वहाँ पर फांसी पे लटका हुआ मिला है। तो उस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहाँ से बच्चे की बॉडी को रिकवर किया गया। देहरादून से एक और बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला पर डॉग के हमले का ये मामला है। डॉग के मालिक मोहम्मद जैद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जैद के ही रॉटवाइलर डॉग ने हमला किया था जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आज बुजुर्ग महिला के हाथ का ऑपरेशन होना है। देहरादून, नैनीताल जैसे शहरों में डॉग लवर्स की कमी नहीं है। पेट लवर्स उन ब्रीड को पालने में भी गुरेज नहीं करते जो कई देशों में बैन है। तकरीबन 23 खतरनाक ब्रीड के डॉग की बिक्री देश भर में बैन है, लेकिन उसके बावजूद देहरादून समेत कई इलाकों में इन डॉग्स को लोग पाल रहे हैं। रविवार को राजपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर इलाके में रहने वाले उमंग निरवाल का आरोप है कि उनकी 75 साल की मां कौशल्या देवी को पड़ोस में ही रहने वाले मोहम्मद जैद के रॉटविलर ब्रीड के 2 कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला, जिनकी हालत अभी गंभीर है। पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। महिला का इलाज अब निजी अस्पताल में चल रहा है और परिजन राजपुर थाने में तहरीर दे चुके हैं। मेरी माताजी पर 2 कुत्तों ने हमला किया। मेरे मोहल्ले में रहने वाले थे और उनकी हालत बहुत गंभीर है इस समय। वे कुत्ते रॉटविलर नाम की प्रजाति के हैं और जैद नाम के व्यक्ति है जिन्होंने वो कुत्ते पाले हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देहरादून में 4000 से ज्यादा खतरनाक प्रजाति के कुत्ते पल रहे हैं। यह आंकड़ा नगर निगम से लाइसेंस लेने वालों का है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी कुत्तों को पाल रहे हैं। डॉग लवर्स का कहना है कि डॉग पालने वालों की जिम्मेदारी खुद होनी चाहिए कि वो लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। हालांकि कुत्ते के काटने पर जुर्माने की राशि को भी बढ़ाया जाना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई भी पर्सन एक डॉग को या किसी भी एनिमल को पालता है तो वो सिर्फ लव या पर्सनल चॉइस नहीं होती। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वो एक लीगल और सिविक ड्यूटी भी है, राइट। एंड इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल आता है कि उन नॉर्म्स और पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें जिनसे पब्लिक सेफ्टी बढ़ सकती है ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। वैसे तो सभी जितने भी लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, परंतु अगर ऐसी कोई घटना होती है वहाँ ये पाया जाता है कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन जो है, घर के पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, तो ऐसे में निगम जो है उनके ऊपर जुर्माना कर सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोई घटना ज़्यादा बड़ी घटना घट जाए जैसे कि आज हुआ है तो उनके ऊपर इसके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। देहरादून में खतरनाक ब्रीड के रजिस्टर्ड डॉग की संख्या पिटबुल 98, जर्मन शेफर्ड 656, पोमेरेनियन 334, भोटिया 346, रॉटविलर 148, तिब्बतन मस्टिफ 18 और डोबरमैन 22। वैसे ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देहरादून विकास नगर में खतरनाक ब्रीड के डॉग बाइट के केस सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद न तो लोग और न ही सरकारी सिस्टम जागने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में एक मीटिंग के दौरान हंगामा हो गया। यहां कहासुनी के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर धक्का मुक्की होने लगी। हालांकि हंगामे की आशंका पर पहले से मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को संभाला और झगड़ा कर रहे कुछ लोगों को बाहर खदेड़ा। बताया जा रहा है कि सैनी आश्रम के संचालन को लेकर पहले से ही 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। रविवार को आश्रम में सैनी सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। सम्मेलन में एक पक्ष ने आश्रम परिसर में बड़ा हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा तो दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। केदारनाथ मंदिर के पास कुछ लोगों द्वारा क्रिकेट खेलने का एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के पास क्रिकेट खेल रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने इसे धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन बताया और उस पर कार्रवाई की मांग की है।
पिथौरागढ़ में लिपुलेख रोड खुलने के बाद मानसरोवर यात्रियों का पहला दल रवाना हुआ। तवा घाट के पास यात्रा मार्ग लैंडस्लाइड के कारण तकरीबन 6 घंटे बंद रहा। इस दौरान कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री बेस कैंप धारचूला में ही मौजूद रहे। बॉर्डर रोड खुलने के बाद सभी यात्रियों को गूंजी के लिए रवाना किया गया और पहला दल अब गूंजी पहुंच चुका है। पहले दल में 13 महिलाएं हैं, कुल 45 यात्री हैं। ये दल 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करेगा। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का आगाज हुआ, लेकिन इस बार की यात्रा में काफी कुछ नया है। इस साल जहां यात्रियों को रत्ती भर भी पैदल सफर नहीं करना पड़ेगा, तो वहीं चीन में भी भारतीय खाने का मजा तीर्थयात्री उठा सकेंगे। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भले ही हिंदुओं की आस्था का प्रतीक हो, लेकिन ये इलाका पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में है। यही वजह है कि यहाँ जाने वाले भारतीय यात्रियों को कई दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ता था, लेकिन इस बार यात्रियों के लिए काफी कुछ नया भी है। यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्री चाइना में भी भारतीय खाने का स्वाद ले सकेंगे। यात्रियों को भारतीय खाना मुहैया कराने के लिए हर दल के साथ 4 लोगों का कुकिंग स्टाफ भी जा रहा है। इस बार नई चीज ये है कि हमारे वहाँ से 5 लोग जा रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर है जो कि पहले दिन से लास्ट डे तक रहेगा, और दूसरी तरफ हमारे 4 कुकिंग स्टाफ जाएंगे जो कि पहली बार कुकिंग स्टाफ साथ में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। यात्रा के दौरान 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लिपुलेख दर्रा पार करना होता है। ऐसे में कई यात्रियों को माउंटेन सिकनेस से भी जूझना पड़ता है, लेकिन अब पूरी यात्रा के दौरान एक डॉक्टर भी मौजूद रहेगा। यही नहीं, यात्रियों के लिए खाने की सामग्री भी भेजी जा रही है। ऐसे में तय है कि इस बार यात्री मैगी, मोमोज और चाउमीन के बजाय रोटी, सब्जी, दाल और चावल जैसे भारतीय पकवानों का मजा उठा सकेंगे। इस समय नाम आया, उससे पहले हमने वहाँ पे अपना घूमना शुरू कर दिया। रोज के हम 7, 8, 10 किलोमीटर रोज वॉक करना शुरू किया। इतना उत्साह था कि हम कहीं पे इसमें मेडिकल में नहीं रह जाएं, कहीं वहाँ चलने में ऑक्सीजन की कमी है, हम उसमें कहीं रह नहीं जाएं। इस कारण से हमें यात्रा नहीं हमारी अधूरी रह जाए, इसकी हम पूरी तैयारी करके आए हैं। बहुत एक्साइटेड है, बहुत हाई अल्टीट्यूड पे जाना है, बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। कई बार अप्लाई किया और मौका मिला अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कामना करता हूँ कि जिस भी मनोरथ से सब लोग जा रहे हैं वो सब पूर्ण हो। इस बार मानसरोवर यात्रा में सिर्फ 5 दलों को ही परमिशन मिली है। बावजूद इसके यात्रियों के लिए बीते सालों के मुकाबले कई बेहतर इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों की मदद से हो रही यात्रा को पूरा करने में हर दल को 22 दिन लगेंगे, लेकिन इस दौरान उनकी सुविधाओं का भी 100% ख्याल रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान नाम बदलकर ढाबा, होटल चलाने को लेकर चल रहे विवाद पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने प्रतिक्रिया दी। हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने कहा कि जैसे हमें हिंदू होने पर गर्व है, वैसे सभी मुसलमानों को भी अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू हैं, इसलिए नाम बदलने का कोई मतलब नहीं है। सभी को अपना नाम उजागर करना चाहिए। अगर लोगों की मर्जी होगी तो वे होटल पर आकर खाना खाएंगे। नाम बदलकर व्यापार करना व्यवहारिक और धार्मिक रूप से गलत है। नाम छिपाने में कुछ भी नहीं रखा, तो नाम बताना चाहिए। किसी की मर्जी होगी वो आपके यहाँ आकर के खाना खाएगा, आपके होटल में आएगा या नहीं आएगा उसको तय करने दो। इसलिए किसी भी प्रकार से अपना नाम छिपाना न तो मजहबी दृष्टि से उचित है और न ही व्यवहारिक और न ही धार्मिक दृष्टि से उचित है। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर हुए भूस्खलन में लापता 2 यात्रियों के शव बरामद किए गए। 29 जून को बड़कोट में बादल फटने के बाद से ये लापता थे। बागेश्वर के तिलाड़ी गांव में एक सुनसान बाकली में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर गांव तक पहुंची और आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी पुलिस ने मोरी में एक गाड़ी से 85 पेटी देसी शराब बरामद की। आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।
अल्मोड़ा के लमगड़ा और जैती क्षेत्र में पुलिस ने भांग की फसल नष्ट की। पौड़ी के नीलकंठ में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। डीएम और एसएसपी ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। यात्रा मार्गों पर व्यवस्था बनाने और अतिक्रमण हटाने के साथ साफ सफाई पर पूरा फोकस है। पिथौरागढ़ में क्लस्टर स्कूल स्कीम का विरोध शुरू होने लगा है। नेपाल बॉर्डर से सटे डोडा के गांव वालों का कहना है कि इस स्कीम के अमल में आने से उनके बच्चों को दिक्कत होगी। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत नंदगांव और नगान गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव किया। नैनीताल में तिब्बती समुदाय के लोगों ने धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। नैनीताल के सुखनिवास बौद्ध मठ में पूजा अर्चना की गई। भीड़ का फायदा उठाकर लक्ष्मण झूला इलाके में श्रद्धालुओं का पर्स चोरी करने वाले टप्पेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। पेट सपा आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।